नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएससी वाला। आप लोगों की डिमांड बहुत पहले से ही थी कि सर प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने बीपीएससी क्रैक किया हुआ है उसको आप लोग लेकर आएं और आप लोग उनका अनुभव हमारे साथ साझा करें। तो आज आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और आज यहाँ पर हमारे बीच हैं शुभम वर्मा सर। शुभम वर्मा सर रेवेन्यू ऑफिसर हैं। इन्होंने 64th बीपीएससी क्लियर किया है। इनका रैंक 383 था। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा शुभम वर्मा सर को। सर चलिए हमारी तरफ से। अब मैं हमारे विज्ञान के टॉप एजुकेटर लवकुश पांडे सर को यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा और आग्रह करूँगा उनसे कि वो यहाँ आएं और मंच को संभालें और सर के साथ कुछ बातचीत करें जिससे विद्यार्थियों को लाभ पहुँचे। लवकुश सर। शुभम जी, पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से आपकी सफलता के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और आपके मोटिवेशन को देख करके मुझे दो चंद लाइनें याद आती हैं और मैं आप सभी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के साथ वो साझा करना चाहता हूं। जीतेंगे हम, ये वादा कर लो, कोशिश थोड़ा ज्यादा कर लो। जीतेंगे हम, ये वादा कर लो, कोशिश थोड़ा ज्यादा कर लो। मंजिलें रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा कर लो। शुभम जी, आपके मोटिवेशन को देखकर ही मैंने ये चंद लाइनें कही और मुझे लगता है कि शायद बच्चों को अब मोटिवेशन के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो मैं आपसे आपके इंट्रो से लेकर के ये ढेर सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनको वन बाय वन एक एक करके इनका आप पढ़ते जाएं, सवालों को बताते जाएं और उनका उत्तर देते जाएं, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो नए नए अभी तैयारी में आए हुए हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए वो उनके लिए एकदम सहायक और एक मार्गदर्शक की तरह काम आए। तो ये लीजिए, मैं आपको हैंड ओवर करता हूं। हेलो एस्पिरेंट, सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद कहूँगा। जो उन्होंने लाइन बोली उससे मुझे अपनी तैयारी के जो वक्त था वो याद आ गया। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभम वर्मा है और मेरी पढ़ाई जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुई। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद 2015 में पास आउट होने के बाद में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट किया और 64th बीपीएससी जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं सेलेक्ट हुआ एज अ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जो कि सर ने मुझे दिए, तो मैं सारे क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर देता हूं आपको। जैसा कि ज़्यादातर स्टूडेंट का सवाल होता है कि एनसीईआरटी का क्या रोल होता है। एनसीईआरटी का रोल, जैसे हमारा शरीर है उसमें रीढ़ की हड्डी एक बैकबोन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी तरीके से तैयारी के दौरान में एनसीईआरटी का भी रोल है। एनसीईआरटी को पढ़ के आप जो बेसिक है हर सब्जेक्ट का वो जान सकते हैं, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसी के ही जरिए आपकी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे तो देखिए हर सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है बीपीएससी एग्जाम में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिस पे आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए क्योंकि उनसे ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे कि करंट अफेयर हो गया, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और बिहार स्पेसिफिक और करंट अफेयर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है जो कि मेजर रोल प्ले करता है बीपीएससी में। साथ ही साइंस का, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे वैसे फोकस करना है और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है बीपीएससी का वो एनालाइज करके ये आप देख लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मेंस की तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए बीपीएससी की प्रिपरेशन में मेंस का रोल सबसे ज़्यादा है क्योंकि प्रीलिम्स तो जो है आपका एक चाबी है जिससे दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन जो मेजर गेम
या फोकस है, कंपटीशन है, वो मेंस है। मेंस के ही मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और हो जाने के बाद में भी क्या आपकी रैंक होगी। तो मेंस की तैयारी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिक चीजें सारी समझ लेनी है। फिर नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर पेपर कि किस तरीके से बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद में आप उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस करने में आप स्टार्टिंग में तो आंसर नहीं लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में आप सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए कि कोई भी, जैसे एक एग्जांपल में गवर्नर का टॉपिक है तो गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है या कमीशन है वो सारी चीजें आपको पता है कि नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग वो करिए। उसके बाद में किस तरीके को आंसर फ्रेम करना है जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन किस तरीके से डिजाइन करना है, उसके बाद वो आपका नेक्स्ट स्टेज है। और आपकी मेंस की प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपके जो फ्रेंड्स एंड कलीग हैं आप उनकी भी मदद ले सकते हैं अपने आंसर को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आपका कि करंट अफेयर्स में सर क्या करें, करंट अफेयर्स याद नहीं होता है। तो करंट अफेयर्स में क्या करना है कि देखिए, वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ बस आपने करंट अफेयर का बुक उठाया और याद हो जाएगा। तो उसके लिए ये है कि आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन ले लीजिए और उसमें से सबसे पहले एक रीडिंग कर लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए, जैसे कोई भी समिट हो गया, तो समिट में आपका ईयर हो गया कि वो समिट कौन से नंबर का था, कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट की, कौन सी थीम है, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। या फ्लो चार्ट हो गया, इन्फोग्राफिक्स हो गया। तो इस तरीके की जो ट्रिक है वो आपको हेल्पफुल होगी करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटाएं, क्योंकि तैयारी के दौरान में हर किसी को डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन में जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, या फिर जैसे कुछ लोग सोशल ज़्यादा होते हैं तो इधर उधर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपने तैयारी शुरू क्यों किया, ये आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आप वो याद करिएगा तो आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। जैसे बहुत लोग हैं तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अच्छी नौकरी चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना है, या फिर अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने स्टेट के लिए कुछ करना है। तो यही कुछ रीजंस हैं, या फिर आपका कोई पर्सनल जो भी आपको लग रहा है, तो वो चीज़ों को याद करके आपको तैयारी में फोकस रहना है और लगे रहना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं क्या करता था। मैंने क्या किया था मोटिवेशन के लिए कि जो मेरी दीवार थी मैं उस पर कुछ फेवरेट जो हो गए फेमस कोट्स हो गए, या फिर जैसे पर्सनालिटी हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, तो उनके कुछ फेमस कोटेशन है तो आप उनको लिख सकते हैं जिससे आपको वो मोटिवेट करेंगे। जैसे कि मेरा जो एक दीवार पे मुझे याद आ रहा है कोटेशन कि दशरथ मांझी जी का था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो आपको भी प्रिपरेशन में इसी तरीके से लगे रहना है कि जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है तो आपको डटे रहना है और सिलेक्शन आपका जो फाइनल लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाए। नेक्स्ट है कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे और आपको ये भी लगा कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए, मतलब डीमोटिवेशन एक टाइप से। देखिए मेरा तो वैसे ये पहला अटेम्प्ट था, लेकिन हाँ तैयारी के दौरान में मुझे भी कई बार लगा कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ पर मेरे लिए सिंपल सा एक ही रूल था कि नहीं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास प्लान बी था ही नहीं कभी भी कि मैं और क्या करूँगा। अगर मैंने ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैं जो मेरा मोटिवेशन था कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तो उसी से ही मैं अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो जॉब में होते हैं, जॉब के टाइम में टाइम नहीं मिल पाता है, और क्योंकि जो भी आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ का वर्क प्रेशर होता है, तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जॉब के टाइम पे टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। मॉर्निंग का टाइम हो गया, आपका इवनिंग का टाइम हो गया, या फिर आपका जब भी वीकेंड ऑफ हुआ तो वो कुछ टाइम है, आपको टाइम को चुराना है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो इच्छा है कि मुझे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। आपकी जो लिमिट्स है उसको क्रॉस करके आप जब कुछ अचीव करिएगा तो आपको ही बेहतर फील होगा।
कुल मिलाकर के क्या है कि आप जितना मोटिवेटेड रहिएगा उतना ही ज्यादा आपका जो मन है उसी पढ़ाई पे फोकस करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सर तैयारी का समय ज़्यादा चैलेंजिंग था या फिर जॉब में आने के बाद चैलेंजिंग है? देखिए, चैलेंज तो दोनों जगह है। जब तैयारी कर रहा था तब भी चैलेंज था, अब जॉब में आने के बाद भी चैलेंजेस है। तो कुल मिलाकर के चैलेंजेस दोनों जगह है, बट दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। कहीं ना कहीं देखिए, सिलेक्शन हो जाने के बाद में जो एक टेंशन था वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि चैलेंजेस अपनी अपनी जगह पर है। आपका मेन जो एम होना चाहिए कुल मिलाकर के कि सबसे पहले मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, उसके बाद किस तरीके से जॉब को हैंडल करना है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे स्टूडेंट्स का है कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म किस तरीके से बीपीएससी में मदद करेगा। देखिए, जैसा कि मैं अपना अनुभव बताऊं, मेरे टाइम पे तो फिजिक्स वाला नहीं था, बट मैंने उसके बाद जैसे अभी प्लेटफॉर्म आया है, बैचेस आए हैं, तो वो मैंने देखा टीचर्स का जो क्वालिटी है पढ़ाने का, स्टडी मटेरियल है और जो भी वेरियस प्रोग्राम्स हैं इनके, वो मैंने सारी चीज़ें देखी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगा कि अगर ये प्लेटफॉर्म मेरे टाइम पर होता तो कहीं ना कहीं मुझे एक्स्ट्रा एज मिलती अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। बट वो तो हो नहीं सका, लेकिन मैं अभी सारे एस्पिरेंट्स को ये ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी पढ़ाई में मदद करेगा और आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और पीडब्ल्यू परिवार आपका इसके लिए बहुत आभारी है कि आप बच्चों को अपने अनुभव को शेयर किए, जिससे मुझे लगता है कि उन्हें उनकी तैयारी में ये बहुत उनको सहायक होगा और उनको एक मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच।